बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं ये सुमेर शाह और आप देख रहे हो ये सुमेर शाह फूड चैनल। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी मुहर्रम स्पेशल मुहर्रम उल हराम के अहतमाम के लिए आपके लिए बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी हलीम की रेसिपी लाया हूँ। आज मैं आपको बीफ हलीम की वो रेसिपी सिखाने वाला हूँ। इंशाल्लाह एक बार यह हलीम बनाकर खा लेने के बाद आप कितने भी फेमस मशहूर से मशहूर हलीम वाला हो उसको भूल जाएंगे और इस हलीम के आप दीवाने हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए शर्त है कि आपने इस वीडियो को गौर से और एंड तक देखना। तो अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले एक बड़ा सा बाउल ले लेना है और उसके अलावा यहाँ पर आपने जो है 3 से 4 किस्म के दाल लेने। ठीक है, सबसे पहले ये आधा कप मेरे पास गंदम है, आधा कप जो है मूंग की दाल है, आधा कप मसूर की दाल है और आधा कप से थोड़ा सा कम जो है साबुत मूंग की दाल है, आधा कप जो है चावल है और आधा कप चने की दाल है। ठीक है, और इसके अलावा आप जो है माश की दाल भी ले सकते हो, लेकिन मेरे पास वो फ़िलहाल अवेलेबल नहीं थी तो उसको मैं स्किप कर रहा हूँ। आप चाहो तो इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये सभी दाल हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ी सी नीचे गिर चुकी है लेकिन उसको हम बाद में उठा लेंगे। किसी भी चीज़ को ज़ाया आपने नहीं होने देना। और ये सारी दालें डाल लेने के बाद यहाँ पर जो हमारा टोटल जो वज़न बनता है वो तकरीबन 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा बनता है। तो अब आपने इसके अंदर बहुत सारा पानी डाल लेना है और पानी आपने इसके अंदर इतना डालना है कि सभी दालें इसके अंदर भीग सके। ठीक है, अच्छी तरह से। तो पानी डालने के बाद अब यहाँ पर मैं इसकी मिक्सिंग करता हूँ। उसको मैं दो कर आपको दिखाता हूँ कि जो दाल होती है उसके अंदर कितना ज़्यादा जो है स्मेल होता है। तो ये देख लीजिए, जैसे ही मैं इसकी मिक्सिंग कर रहा हूँ तो इसके अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा स्मेल बाहर आ चुका है। पानी का कलर आप चेक करें, पहले पानी का कलर कैसा था और अब कैसा है, और उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा कचरा भी बाहर आ चुका है। तो ये पानी मैं इसे निकाल दूंगा और मज़ीद इसको 2 से 3 मरतबा धो के इसको मैं 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दूंगा। और उसके अलावा ये मेरे पास जो है आधा किलो बीफ का गोश्त है, जिसको मैंने जो है पहले से निकाल कर जो है गरम कर लिया था, यानी इसको मैंने अलहदा कर लिया था फ्रिज से निकाल कर और इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। तो आपने भी पहले से गोश्त को तैयार करके रख देना है। तो अब इसकी कुकिंग की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले एक प्यारा सा प्रेशर कुकर ले लेना है। यह रेसिपी हम कुकर में बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आप चेक करें, ये जो दाल मैंने 2 से 3 घंटे पहले भिगो कर रखा था इसने अच्छी तरह से पानी पी लिया है। ये अब बिल्कुल तैयार है। ठीक है, तो ये हम इस कुकर में ऐड कर देंगे। उसके अलावा ये जो गोश्त हमने तैयार करके रखा था ये भी हम इसी दाल के साथ इसमें ऐड कर देंगे। और उसके अलावा ये देख ले, ये मेरे पास जो है एक बड़े साइज़ का प्याज था और एक प्याज उससे थोड़ा सा छोटे साइज़ का था। तो इन दोनों को आपने बिल्कुल बारीकी से काट लेना है और ये हम जो है आधे से थोड़ा सा कम इस कुकर में ऐड कर देंगे और बाकी हम फ्राई करने के लिए बचा लेंगे। तो अब हम इसमें कुछ कड़े मसाले ऐड करेंगे। एक बड़ा दालचीनी का टुकड़ा इसमें ऐड कर देंगे। तो बड़ी इलायची खोल के आपने इसमें ऐड कर देनी है, ये गोश्त की स्मेल को ख़त्म करती है तो ये आपने लाजमी ऐड करनी है। 3 छोटी इलायची खुशबू के लिए, 5 से 6 लौंग के दाने, 2 बादियान के फूल भी मैंने इसमें ऐड कर दिए थे लेकिन वो मैं कैमरे में नहीं दिखा सका। अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ टेबल स्पून इसमें हल्दी ऐड कर देंगे। उसके अलावा 1 टेबल स्पून इसमें खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें गरम मसाले का पाउडर ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरे का पाउडर ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून इसमें साबुत ज़ीरा ऐड कर देंगे। 3 से 4 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर देंगे और 2 टीस्पून इसमें मिक्स पाउडर मसाला ऐड कर देंगे। तो ये सभी मसाले कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा इसमें कोई मसाला नहीं जाएगा। एंड अब यहाँ पर आपने इसके अंदर तकरीबन 1 कप तक कुकिंग ऑयल का ऐड कर देना है। उसके अलावा ये जो बाउल हमने लिया था ये हम भर के इसमें ऐड कर देंगे। एक बाउल भर के हम इसमें जो है पानी का ऐड कर देंगे। एंड पानी डालने के बाद अब यहाँ पर आपने अच्छी तरह से इन सभी चीज़ों की मिक्सिंग करनी है। और इसी दौरान अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब आला आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लिया करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक प्यार होता है, एक मोहब्बत होती है कि हम सही काम कर रहे हैं, इससे हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, तो सब्सक्राइब लाजमी किया करें। तो अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेने के बाद अब यहाँ पर मेरे को पानी थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं इसके अंदर 1 गिलास फिर से ऐड कर रहा हूँ। एंड अब आपने इसको ऊपर से इसके जो ढक्कन होता है ये ऊपर से लगा के इसको आपने अच्छी तरह से पैक कर लेना है और ऊपर से सीटी रख देनी है। और अब आपने फ्लेम को नीचे से ऑन करके इसको एक सीटी बजने तक इसको पकाना है। ठीक है, तो चलिए जी, तकरीबन 50 मिनट हो चुके हैं इसको पकते पकते। अब हम सीटी को हटा देंगे और तब तक इसको नहीं खोलेंगे जब तक इसके अंदर जो मौजूदा गैस है ये निकल नहीं जाता। ठीक है, तो चलिए जी, गैस निकल चुका है। अब हम इसको जो है खोल कर देखते हैं और अब ये आप चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो हमारे सभी दाल थे वो तो यहाँ पर अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं, लेकिन उसके अलावा जो गोश्त था ना इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा शक है कि अभी भी कुक नहीं हुआ अच्छी तरह से। इसको आपने बाहर निकाल कर चेक कर लेना है। अगर ये कुक हुआ हो तो फिर सही है, नहीं तो अगर ये कुक ना हुआ हो तो फिर आपने इसको मज़ीद जो है पकाना है।
तो मैंने चेक कर लिया है, गोश्त अभी भी थोड़ा सा कच्चा है, तो मजीद मैं इसको 20 मिनट पका लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए जी 20 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इस ढक्कन को हटाकर देखते हैं कि जो हमारी दाल और गोश्त है वो किस लेवल तक कुक हुई है। तो ये देख ले अल्हम्दुलिल्लाह सभी चीज़ें यहाँ पर अच्छी तरह से टेंडर हो चुकी है। तो अब यहाँ पर मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूँ। यहाँ पर आपने इस तरीके से ये लकड़ी ले लेनी है कूटने वाली, जिससे अक्सर लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों को कूटा जाता है। इस कूटने वाले लकड़ी की मदद से यहाँ पर आपने इन दाल और गोश्त को अच्छी तरह से बिल्कुल पीस देना है। जितना आपसे हो सके इन सभी चीज़ों को आपने बिल्कुल हलवा कर देना है, ताकि आपका जो हलीम है वो रेशेदार बन सके। ठीक है, तो मैं इसको जल्दी से पीस लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए जी, हलीम को पीसते पीसते यहाँ पर मुझे तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम इससे लकड़ी हटा देते हैं और इसके ऊपर जो दाल लग चुकी है इसको भी हम इससे निकाल लेंगे, ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। और अब ये आप चेक करें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो हमारी हलीम है ये बिल्कुल तैयार है। ठीक है, ये आप चेक करें अल्हम्दुलिल्लाह से। तो फाइनल लुक की तरफ चलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी मुहर्रम उल हराम की स्पेशल मुहर्रम उल हराम के लंगर के लिए हलीम की रेसिपी बिल्कुल तैयार है, बहुत ही आला टेस्टी और डिलीशियस लुक के साथ। तो अब आपने इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, अपने सभी जानवरों के साथ शेयर करना है, ताकि उनका भी फायदा हो। और खास तौर पे ये वीडियो आपने उनके साथ शेयर करना है जो मुहर्रम उल हराम के लिए लंगर बनाना चाहते हैं। क्या पता शायद आपकी वजह से उनका कुछ फ़ायदा हो सके, उनको कुछ ऐसा सीखने को मिल सके जो कि उनको चाहिए था। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको सदा खुश और सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको दोनों जहानों की खुशियाँ और कामयाबियाँ अता फरमाए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में अमेजिंग रेसिपी के साथ। अब तक के लिए मैं बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।